आप सभी का स्वागत है फिर से एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बेसिक बातें आपको समझा देता हूँ कि जो चैनल पर नए हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। इस पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ाता हूँ और कभी कभी बायोग्राफीज़ भी पढ़ा देता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है इस चैनल को, ठीक है। शेयर करना उन लोगों तक जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, इन चैनल्स की जहाँ पर कंटेंट डिलीवर करा जा रहा है हर तरीके का, एक ही टॉपिक पर नहीं, एक ही सब्जेक्ट पर नहीं, हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो आज हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो भी हमने हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करा था। हम पढ़ चुके थे वैदिक लिटरेचर, वैदिक कल्चर तक। वैदिक कल्चर में आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा, हिस्ट्री में हमने 30 लाख BC से लेके उसको बांटा दो पार्ट्स में, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक में। 30 लाख BC से लेके 2500 BC तक की बात करी, उसके बाद 2500 से लेके 600 BC, देन हमारा 600 BC से अब तक का समय। क्लियर है। मैंने यहाँ पर अपनी हिस्ट्री की वीडियोस में लिथिक एज समझा दिया, लूसेंट को कवर करवा रहा हूँ। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसको अगर छोड़ देंगे पढ़ना और इन वीडियोस को भी देख लेंगे तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपके नंबर कटेंगे नहीं। जितना आप पढ़कर ले पाते ज्ञान, थोड़ा ज़्यादा ही ले पाएंगे। और फैक्चुअल बातें करेंगे क्योंकि लूसेंट इज़ टोटली अबाउट फैक्चुअल, ठीक है। और हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्वेश्चंस हमारे बड़े फैक्चुअल होते हैं और डेप्थ से भी पूछ लेगा तब भी आपका हो जाएगा आराम से। तो आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा वैदिक कल्चर से रिलेटेड होगा, लेकिन उससे पहले मैं समझा रहा था लिथिक एज। लिथिक एज के बारे में बात हो चुकी। लिथिक एज के बाद हमारा आयरन एज आई थी। आयरन एज के कॉपर एज भी आई थी, चाल्कोलिथिक, लेकिन वो लिथिक के पार्ट में थी। उसके बाद आयरन एज आई। आयरन एज के बाद हमारा इंडस वैली पढ़ा हमने, फिर वैदिक कल्चर पढ़ा, उसमें लिटरेचर्स पढ़े थे हमने, वेद पढ़े थे, और हमारा वेद के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, वेद के अंदर हमने 4 वेद देखे थे, है ना। उसके बाद हमने उपनिषद देखे थे लास्ट। उपनिषद हमारे 108 होते हैं। सबसे पुराना वृहदहरण का उपनिषद है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे वैदिक ट्रेडिशन के अंदर कौन कौन सी लिटरेचर आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनको आज समझेंगे। और बड़ी फैक्चुअल बातें रहेंगी उसमें, क्योंकि डेप्थ में कहीं नहीं बता रखा है इसके बारे में, ना ही पूछा जाता। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले हेडिंग लगा लेते हैं, हिस्ट्री। जो नए हैं वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसका मतलब भी समझा रखा है। द स्टडी ऑफ पास्ट, जब हम पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसको हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। कहाँ से लिया गया था? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया था। चलिए आज का टॉपिक है हमारा लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। क्लियर है बेटा? देखो 6 तरह की लिटरेचर्स हैं। 6 तरह के लिटरेचर्स के पहले मैं नाम लिखता हूँ, फिर एक एक करके उसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं रेलेवेंट उतना पढ़ेंगे। पहली लिटरेचर हमारी हो जाती है वेदांग्स, जिसको मैं कहता हूँ, मैं क्या, किताबों में लिखा हुआ है, सूत्रास। सेकंड हमारी हो जाती है यहीं पे स्मृति धर्मशास्त्र। स्मृति धर्मशास्त्र। बेटा स्मृति का मतलब ना, एक श्रुति और स्मृति सुनेंगे आप वर्ड। श्रुति मतलब होता है सुनना, स्मृति मतलब याद बता रखा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। थर्ड हमारा आ जाएगा महाकाव्यास। बेटा फोर्थ हो जाता है हमारा पुराण, इसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ में हम उपवेदास के बारे में जिक्र करेंगे। सिक्स्थ में हम षड दर्शंस, षड से सिक्स्थ। और हमारा दर्शन की इंग्लिश की बात करें तो फिलॉसफी कहते हैं। षड दर्शंस, फिलॉसफी। जिसको नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाए, SS लेना है मतलब स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेके काम चलाए। देखो बेटा वेदांग की बात करते हैं पहले। वेदांग के अंदर कौन सी लिटरेचर्स आएंगी, वो कौन सी 5 लिटरेचर्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और उसमें कौन सी सबसे पुरानी है और किसके थ्रू लिखी गई है, ठीक है। उनके फाउंडर्स के आपको नाम पता होने चाहिए और किस बारे में होंगी। तो वेदांग्स के अंदर पहली आ जाएगी हमारी शिक्षा। ये वैदिक नाम है, इसका इंग्लिश नेम हो जाएगा आपका फोनेटिक्स। क्या हो जाएगा? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स किसको कहते हैं? फोनेटिक्स हम बेसिकली कह रहे होते हैं ह्यूमन की स्पीच के साउंड की स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। मैंने कोई शब्द बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी भी, और मैंने बोला, मान के चलो आप बेड। बेड में हमने बी लेटर का प्रयोग करा है, मतलब यूज़ करा है, तो बी को मैं दोनों लिप्स ज्वाइन करके बेड बोल रहा हूँ, ठीक
ठीक है, और बी बोल रहा हूँ तो उसमें भी लिप्स ज्वाइन हो रही है लेकिन अलग टोन आ रही है, तो इस साउंड की स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। तो सबसे पुराना टेक्स्ट या सबसे पुरानी लिटरेचर या पहली लिटरेचर इसमें कौन सी लिखी गई थी? प्रतिशाख्या। प्रतिशाख्या, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड बेटा इसी में ध्यान आपको क्या रखना है, जो कि रिचुअल्स के ऊपर लिखी गई थी। किसके ऊपर लिखी गई थी? रिचुअल्स के ऊपर लिखी गई थी, वो थी हमारी कल्पसूत्रास। कल्पसूत्रास बेटा, रिचुअल्स मतलब परंपरा, ठीक है। इसमें 3 बेसिक पॉइंट समझाए हैं, मतलब लिखी गई थी जिन पे, और वो किस किस से डील करते हैं, रिलेट करते हैं, वो मैं समझाऊंगा। पहली आ जाती है हमारी शस्त्र सूत्रास। बेटा ये डील करेगी सेक्रीफाइसेस से। सेक्रीफाइसेस की हिंदी क्या होती है? सेक्रीफाइसेस की हिंदी हो जाती है हमारी त्यागना। क्या हो जाती है? त्याग। अब सेकंड इसी में आगे बढ़े हम थोड़ा सा, तो गृह सूत्रास। गृह से आपको पता है गृहस्थी बनता है और गृहस्थी से हमारा घर बनता है, तो गृह सूत्रास हमारे हो जाएंगे फैमिली से रिलेटेड। क्लियर है आपको? शास्त्र सूत्रास हो गए, गृह सूत्रास हो गए, और अब आपके आते हैं धर्म सूत्रास। धर्म सूत्रास बेटा ये किससे रिलेट हो जाएंगे? ये हमारे आते हैं बेसिकली आश्रम और वर्ण सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। इस टेक्स्ट में हमारा इसका जिक्र हुआ है। क्लियर है? ये सारे वैदिक नाम है, कल्पसूत्रास, शिक्षा, इसका इंग्लिश नेम मैं साइड में लिखवा रहा हूँ आपको। चलिए लिख लेते हैं आश्रम्स। और ये आश्रम्स के बारे में मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, 4 तरीके के आश्रम्स होते हैं हमारे बेसिक लाइफ में, और नहीं बताया हुआ तो मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा आपको, जब हम इसके बाद आगे चल रहे होंगे। महाजनपद पढ़ेंगे, उसके बाद हरियनका डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड, उससे पहले मौर्य पीरियड, देन हमारा गौतम बुद्धिज़्म भी है बुद्धिज़्म और जैनिज्म भी है, ठीक है, वो इससे पहले आ जाएगा। तो चलिए धर्मसूत्रास में आश्रम और किसकी बात होगी? आश्रम और हमारे वर्ण की। चलिए इतनी बातें आपको समझ आ पाई होंगी, इसको इरेज करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए देखेंगे बेटा, थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण सुनते ही तो आप समझ गए होंगे, मैं ग्रामर की बात करूंगा। बेटा इसमें आपको एक टेक्स्ट याद रखना है, किताब याद रखनी है, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी क्लियर है? पाणिनि एक पोएट थे, राइटर थे संस्कृत के, ठीक है, जो कि हमारे ही राइटर थे और जिन्होंने लिखी थी अष्टध्यायी। अष्टध्यायी सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट के नाम से जानी जाती है। किसमें? संस्कृत ग्रामर में, ओल्डेस्ट ग्रामर टेक्स्ट। क्लियर है ये वाली बात? चलिए बेटा फोर्थ आपको ध्यान रखना है ज्योतिष। ज्योतिष, ज्योतिष को इंग्लिश में आप सबको पता होगा एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमी। इसमें सबसे फेमस जो टेक्स्ट था हमारा, और जब सबसे ओल्डेस्ट कह सकते हैं हम जिसको, वो हम कह सकते हैं क्या? लगध मुनि। सॉरी, लगध मुनि नहीं, आप कह सकते हैं वेदांग ज्योतिष। लगध मुनि आपकी दूसरी चीज़ है, वेदांग ज्योतिष। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था लगध मुनि के द्वारा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, लगध मुनि। क्लियर रहेंगी ये वाली बातें आपको? कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए इसमें, उम्मीद कर पा रहा हूँ ऐसे में। ज्योतिष हो गया, व्याकरण हो गया। फिफ्थ आता है बेटा हमारा चंदा। ये वैदिक नेम है, मैं फिर बता रहा हूँ। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हिंदी हो जाती है बेटा आपकी मेजरमेंट यूनिट है। ये एक आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये मेजरमेंट नापने की एक इकाई है, यूनिट है, ठीक है। तो इसका फेमस टेक्स्ट हो जाता है चंदा सूत्रास। चंदा सूत्रास किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य पिंगल जी के द्वारा। आचार्य पिंगल जी के द्वारा। ये कौन थे? ये बेटा मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे। उम्मीद कर पा रहा हूँ मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ चीज़ें, बड़ी फैक्चुअल चीज़ें भी सही से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ।
तो आपकी ये 4-5 चीज़ें हो गई हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे हो गए वेदांश। वेदांश के बाद हमने क्या बात करी थी, स्मृति दर्शन, धर्मशास्त्र की, धर्मशास्त्र। इसमें स्मृति वाले में ना आप सिर्फ नाम याद रखेंगे और इससे ज़्यादा आपको कोई बात याद नहीं रखनी, ना ही पूछी जाती है। तो वो 5 नाम याद रख सकते हैं आप, मनुस्मृति, नारद स्मृति, यजनवाल्क्य स्मृति, ठीक है। ये 3 भी रख लेंगे तो काम चल जाएंगे, और 2 और नाम याद रख लेंगे, वो है हमारे बृहस्पति स्मृति और कत्यान स्मृति। क्लियर है? तो ये नाम याद रखेंगे। थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं, जो थोड़ा सा हमारा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसको मैं कहता हूँ महाकाव्यास। क्या कहता हूँ? महाकाव्यास। और बेटा देखो, जो मैंने हेडिंग लगाई है ना आज, लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन हमारा 600 BC से लेके 600 AD तक चलेगा। अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो BC की भी मैंने फुल फॉर्म के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, BC होता क्या है और AD क्या होता है। तो चलिए महाकाव्यास हेडिंग लगा लेते हैं। महाकाव्यास, जिसको मैं कह सकता हूं एपिक, कह सकता हूं। 2 महाकाव्यास हैं, आप सभी को पता होगा, रामायण और बेटा हमारा महाभारत। रामायण को मैं क्या कहता हूं? आदि काव्य। क्या कह सकते हैं रामायण को? आदि काव्य। क्लियर है? बेटा महाभारत को महाकाव्य, महा से महाभारत, महा से महाकाव्य, ठीक है। रामायण में आप ध्यान रखेंगे 24,000 श्लोकों का वर्णन है, 24,000 श्लोक। पहले इसमें 6,000 थे, फिर 12,000 आए, बाद में ऐड होके लास्ट में 24,000 रहे। और 7 कंधास हैं। कंधास हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में तो सेक्शन को कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो सेक्शन को। कंधास कौन होते हैं? सेक्शन होते हैं। 7 सेक्शन है रामायण में। किसने लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये वाल्मीकि जी ने लिखी है, और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक है बेटा। इसके अंदर 1,00,000 श्लोक है, मतलब 100,000। पहले इसमें 8800 थे, फिर इसमें 24,000 आए, फिर लास्ट में 1,00,000 ऐड हो गए श्लोक महाभारत के अंदर। महाभारत के अंदर 18 पर्वन्स हैं। पर्वन को इंग्लिश में कहते हैं हम चैप्टर्स। क्या कहते हैं बेटा? आप क्या हो गए? चैप्टर्स कहते हैं सर, चैप्टर्स। क्लियर रहेंगी बातें? सबसे लार्जेस्ट चैप्टर की मैं बात करूंगा तो सबसे लार्जेस्ट चैप्टर रहेगा आपका शांति पर्वन। कौन सा रहेगा? शांति। इससे जितने सवाल बन सकते हैं उतने सवालों की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं साथ साथ। क्या रहता है ये? सबसे लार्जेस्ट चैप्टर आपका कौन सा? शांति पर्वन। चलिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़्यादा, भगवत गीता आपने सुना होगा, तो भगवत गीता इसी के एक चैप्टर से ली गई थी, पर्वन से ली गई थी, जिसका नाम था भीमसा पर्वन। तो आप कहोगे भीमसा पर्वन से भगवत गीता एक्सट्रैक्टेड करी गई थी। क्लियर है? चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। उसके बाद हमने क्या देखना है? पुराण के बारे में, उसके बाद उपवेद के बारे में, उसके बाद हमें षट दर्शन के बारे में देखना है। मैं वीडियो एक और बार चेक कर लूं कि बंद तो नहीं हो गई है। नहीं भाई, चल रही है सारी वीडियो। तो 5 से 6 मिनट और लूंगा, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप। चलिए, ये वीडियो देख ली ना तो आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टॉपिक के लिए जिसकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, एंशियंट में हो, मिडिवल में हो, मॉडर्न हो, पॉलिटी हो, ठीक है। चलिए बेटा, अब देख लेते हैं, पुराण की बात करते हैं। किसकी बात? पुराण। देखो, पुराण का मतलब होता है ओल्ड। कैसे याद रख सकते हो? पुराण, पुराण को अगर हम पुराना बोल दें ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। कितनी तरह की पुराण होती हैं? 18 पुराण होती हैं। ये सब रेलेवेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप। चलिए बेटा, आपकी वीडियो रुक गई थी, मैंने वो तो देख लिया। मैं इतना सब कुछ पढ़ा चुका था लेकिन वो स्टॉप हो गई। कोई नहीं, मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको चीज़ें। पुराण तक हम देख चुके हैं,
तो पुराण में हमने चीज़ें समझी कि पुराण का मतलब होता है यार पुराना से याद रख लिया हमने ओल्ड। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या देखा था, पहले उसी को पूरा करते हैं। ये हमारी थी 600 BC से लेके 600 AD तक, जिसकी हम बातें समझ रहे थे। 600 AD तक। चलिए बेटा, पुराण की हम बात कर रहे थे जिसका मीनिंग था ओल्ड, और आपकी 18 पुराण होती है, हमने ये समझा था। सबसे पुरानी पुराण होती है हमारी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। इसको इरेज करके हम चलते हैं आगे उपवेदास के ऊपर। उपवेदास के बाद हम समझेंगे षड्दर्शंस, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए ही पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो इस वीडियो के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस लूसेंट को। फैक्चुअल बातें हैं उनको मैं याद कराने की कोशिश करवाऊँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम हमारे उपवेदास आ जाएंगे। उपवेदास को देखते हैं, मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद उपवेदास देखते हैं। उपवेदास में बेसिकली हमारे पास 4 वेदास आते हैं। पहला हो जाता है हमारा आयुर्वेद, जो रिलेट करता है मेडिसिन से। किससे रिलेट करता है? मेडिसिन से आप कहेंगे, और एसोसिएटेड है वो ऋग्वेदास से, ठीक है। सेकंड हो जाता है हमारा गंधार वेद। गंधार वेद बेटा म्यूज़िक से रिलेट करता है, म्यूज़िक या सॉन्ग आप जिसको कह रहे हैं, और एसोसिएटेड है वो सामवेद से। भाई सा से सॉन्ग, सा से सामवेद। थर्ड आपका आ जाएगा इसी में धनुर्वेद। धनुर्वेद धनुष से याद रखना, आर्चरी से रिलेट करेगा, यजुर्वेद उससे एसोसिएटेड है। चलिए देखते हैं। फोर्थ हमारा शिल्प वेद या अर्थवेद आप कह सकते हो, वेल्थ यानी मनी, इन सब से चीज़ों से रिलेट करेगा, क्राफ्ट से रिलेट रहेगा, और आपका अथर्ववेद में एसोसिएटेड है, अथर्ववेद से एसोसिएटेड है। क्लियर है। चलिए लिखवा देता हूँ मैं अब ये चीज़ आपको। चलिए बेटा क्या लिखवाना था? उपवेद। तो पहला हो जाता है आयुर्वेद, जो कि एसोसिएटेड है हमारा ऋग्वेद से। रिलेट किससे कर रहा है? आप बोलेंगे सभी लोग मेडिसिन से। आयुर्वेद की मेडिसिन आती है ना। सेकंड हमारा मैंने बात करी थी गंधार वेद। बेटा ये एसोसिएटेड है हमारा सामवेद से, लेकिन रिलेट करता है हमारा सॉन्ग से। लेकिन क्या और रिलेट करता है हमारा सॉन्ग से। चलिए बेटा थर्ड इसी में आ जाता है आपका धनुर्वेद। बेटा धनुष से याद रखेंगे, आर्चरी से रिलेट करेगा, और आपका उसमें एसोसिएटेड रहेगा ये यजुर्वेद से। फोर्थ इसी में आता है आपका शिल्प वेद। शिल्प वेद या अर्थवेद जिसको मैं कह रहा हूं, वेद एसोसिएटेड रहेगा बेटा ये अथर्ववेद से। अर्थ से याद रखना अथर्ववेद, और रिलेटेड रहता है ये वेल्थ या क्राफ्ट से। इतनी बातें आपको याद रहेंगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपसे। यहां पे था हमारा आयुर्वेद, इसको क्लियर करके लिख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे षड दर्शंस पे। षड दर्शंस बेसिकली हम दर्शन बोलते हैं फिलॉसफी को। तो सिक्स स्कूल्स थे हमारे फिलॉसफी के, उनको देख लेंगे, उनके फाउंडर्स को देख लेंगे, इससे ज़्यादा आपका बाहर कुछ नहीं आएगा। दर्शंस देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा हम बात करेंगे। पहला आ जाता है हमारा सांख्य दर्शन, जिसके फाउंडर हो जाते हैं बेटा कपिला। यहाँ क्या लिखवा रहा हूँ मैं? फाउंडर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कपिला। सेकंड इसी में हमारा आ जाता है योग दर्शन। कौन सा आ जाता है? योग दर्शन लिख लेंगे। योग दर्शन के फाउंडर हो जाते हैं पतंजलि, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन बेटा इसके फाउंडर कौन होंगे? उलूका कन्नड़, क्लियर है। फोर्थ हमारा हो जाता है वैशेषिका।
वैशेहिका दर्शन, इसके फाउंडर कौन बताएगा फटाफट? कौन होंगे वैश्य के दर्शन के? बताइए। चलिए तब तक याद आता है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा पूर्व मीमांसा। ये सारी फिलॉसफीज हैं, ठीक है, दर्शन लिखे हुए हैं। और सिक्स्थ आता है हमारा वेदांत मीमांसा। क्लियर है बेटा? पूर्व मीमांसा लिखा गया था, और वेदांत मीमांसा की बात करूं तो ये वेदांत मीमांसा लिखा गया था बदरयान के द्वारा। पूर्व मीमांसा लिखा गया था जयमनी जी के द्वारा, जो फाउंडर थे इसके। कपिला जी हो गए, पतंजलि हो गए, उल्लूगा कन्नड़ हो गए। अब बेटा देखो, उल्लूगा कन्नड़ तो हमारा वैश्य का दर्शन का है, और ये न्याय दर्शन के हैं हमारे अक्षपद गौतम। अक्षपद गौतम, क्लियर है? और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे उल्लूका कन्नड़ जी। चलिए, तो आज की क्लास में मेरे को लिटरेचर समझानी थी, तो इसमें बेसिकली आपको इन लिटरेचर्स के नाम पता होने चाहिए, इनके फाउंडर्स पता होने चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मैंने जितने एफर्ट्स लगाए याद करने के लिए, ऐसी उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे और आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, चाहे वो 2 ही स्टूडेंट्स देखें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी के जस्ट आगे बढ़ते रहेंगे हम वीडियोस में, और हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।